स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार में 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित जो विधानसभा में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को स्थानांतरण के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या संभवतः ये आपको ये लग रहा है कि 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या विभाग इतना तेज कर सकता है कि आने वाले 2 महीने में 1,90,000 आवेदन को वो स्क्रूटनी करके फाइनलाइज करके ट्रांसफ़र के लिए तैयार कर ले। यहाँ पे अभी अगर बात करें तो एक लंबे टाइम के बाद भी काफ़ी समय बीत चुका है। अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 30 से 35 दिन का समय हो चुका है, जहाँ पे अभी केवल फर्स्ट फेज का पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे कैंसर पीड़ित संबंधित ट्रांसफ़र ही कंप्लीट हो पाए हैं। तो क्या इतनी लंबी प्रक्रिया अगर बात करें तो लगभग 1,90,000 के स्थानांतरण के लिए जो अलग अलग चरण निर्धारित किए गए हैं, तो बिहार सरकार इस बार शिक्षा विभाग क्या इसको लेकर किस तरीके का मापदंड तय कर रहा है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। क्या बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो संभवतः जो तारीख है पर जो चर्चा बार बार किए जा रहे हैं कि ये कब तक होंगे, कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि बहुत से शिक्षकों का एक जो लोगों का मंतव्य है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया लंबी खींच सकती है। तो आखिर इस बयान को हम इस निगाह से देख रहे हैं कि सच में क्या बिहार सरकार का शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर अब काफ़ी स्पीड की प्रक्रिया को अपना लिया है। आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। तो क्या इस बार होगा, क्या इस बार सच में होगा स्थानांतरण? बयान में जो आया है, क्या इस बार शिक्षा मंत्री का तर्कस से स्थानांतरण का तीर सही निशाने पर बैठेगा? इस बात को हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार में स्थानांतरण को लेकर इतने सारे प्रोसेस को अपनाए गए हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति में काफ़ी जो है वह इस बार सुस्ती देखा गया है। स्क्रूटनी की प्रक्रिया का हवाला देकर इस बात को संदर्भित किया जा रहा है कि हम स्क्रूटनी की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इस बात से अगर अलग हटकर बात करें कि लगभग बिहार में 1,90,000 शिक्षक हैं, 4 चरण निर्धारित किए गए थे। तीसरा और चौथा चरण में सबसे ज़्यादा आवेदन है, 1,60,000 के आसपास में लंबित आवेदन अभी पड़े हुए हैं। अभी अगर बात करें तो मुश्किल से अगर प्रथम चरण का पहले फेज का ही लिस्ट जारी हो पाया है। तो यहाँ पे जो विधानसभा में एक प्रश्न किया गया है माननीय विधायक के द्वारा, तो इस पे माननीय शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य आया है, इस वक्तव्य को स्थानांतरण से इसलिए बल मिल रहा है कि इस बार कुछ शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि इस बार माननीय के द्वारा ये बात कहा गया है विधानसभा में, तो सच में 2 महीने का ये जो डेडलाइन है स्थानांतरण का, वह लगभग मानकर लोग चल रहा है कि स्थानांतरण 2 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे अलग होकर अगर बात करें तो 2 महीने की संभवतः अगर देखें तो क्या मई तक ये फाइनल लिस्ट हो सकता है, यानी बिहार सरकार की विद्यालय से संबंधित जून तक। इस बात को आप एक अनुमान जो अलग अलग सूत्रों से भी ये बातें निकल कर आ रहे हैं कि जून तक बिहार में बहुत से शिक्षकों का, बहुत से स्कूलों की छुट्टी भी हो जाते हैं, तो उस समय तक शिक्षकों के स्थानांतरण क्या कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक अनुमान है कि उस समय तक शिक्षकों के स्थानांतरण की एक बहुत बड़ी संख्या जो है वह कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है कि जब आप स्थानांतरण से संबंधित बातें कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर बात करें कि अक्टूबर की प्रक्रिया शुरू हुआ, अभी मार्च मिड आने वाला है, यहाँ तक के अगर प्रक्रिया की बात करें तो केवल 3 बार नियमावली बदला गया। स्थानांतरण को जो लेकर लिस्ट जारी हुआ, वह लिस्ट का काउंटिंग इतना छोटा है कि शिक्षकों को भरोसा उठ गया है कि जब प्रथम चरण के पॉइंट नंबर 1 में जो असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर्स हैं, तो जब इतनी स्क्रूटनी में इतनी लंबी प्रक्रिया लग सकती है, तो अभी तो प्रथम चरण में ही 4 पॉइंट है। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापना पे 15 से 16,000 लगभग आवेदन लंबित है। तृतीय और चतुर्थ चरण में लगभग 1,60,000 आवेदन लंबित है। लेकिन इससे अलग हटकर यहाँ पे जो माननीय शिक्षा मंत्री का जो पोस्टिंग के लिए कर जो बयान आया है, जो इन्होंने कहा है कि लगभग सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार है, तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण में जो 2, 3 और 4, 5 नंबर पॉइंट है, अगर यहाँ पे अगर जल्दी से स्क्रूटनी कर लिया जाता है तो दूसरे नंबर जो पति पत्नी के पदस्थापना पे है, तो यहाँ पे विभाग जो है वह काफ़ी तेज़ी से काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए उसे बहुत सारे प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ सकता है। तीसरे चरण में महिलाओं को इस बार जो है वह जिले के अंदर हो या जिले के बाहर से हो, उनकी स्थानांतरण में सुलभता यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ दूरी का कोई मिनिमम डिस्टेंस जो वह तय नहीं किया गया है। तो मिनिमम और मैक्सिमम न होने पर तीसरे चरण तक महिलाओं को बेहतर स्थानांतरण की प्रक्रिया आप मान कर चलिए, अनुमान ऐसा है कि स्थानांतरण लगभग उन लोगों का सही तरीके से हो सकता है। अब रह गए चौथे चरण में पुरुष शिक्षक। तो पुरुष शिक्षकों के साथ 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी जो जिले के बाहर है और दूसरे जो जिले के अंदर भी हैं
लेकिन वो अपने गृह ब्लॉक से काफ़ी दूर हैं। अगर कुछ जिलों की बात करें, जैसे पटना जिला की बात करें, गया की बात करें, भोजपुर की बात करें, या अगर हम बात करें भागलपुर का, दरभंगा का, अगर बात करें पश्चिमी चंपारण का, तो इस तरीके के जो ज़िले हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्रों की बनावट ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ ज़िले के अंदर भी एक बहुत बड़ी संख्या में पुरुष और महिला शिक्षक जो अपने गृह ब्लॉक के आसपास में स्थानांतरण चाहते हैं। विभाग ने 10 जो ऑप्शन दिया था, इस पे भी विभाग का है कि अगर एक पहले ऑप्शन पे अगर बिहार सरकार नहीं कर पाता है तो दूसरे ऑप्शन को पे आपका स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसे 10 ऑप्शन का जो विकल्प आपको दिया गया, तो उस 10 ऑप्शन में आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यहाँ इस बात को इसलिए ज़्यादा शिक्षकों को निराशा मिल रहा है कि बार बार जो स्थानांतरण को लेकर नियम जारी किए जा रहे हैं, बार बार जो बातें किए जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ये लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसे ही अब इस बातों का कोई तर्क नहीं रहा है कि इतनी जल्दी स्थानांतरण 2 महीनों में 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा। लेकिन ये बातें को इसलिए ज़्यादा बल मिला है कि जो शिक्षकों में जो निगेटिविटी आई है स्थानांतरण को लेकर, क्योंकि बहुत बार ऐसे शिक्षा मंत्री ने भी ये बात को कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलों को हम लोग बड़ी स्पीड से निर्धारित कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी है फिर स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। फिर उसके बाद जो शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी जो बार बार जो नियम बदले गए हैं, इसको लेकर बिहार में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन की स्थिति बन गया है। लेकिन अब ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में ये क्वेश्चन उठा है, इस क्वेश्चन में जब ये बातें निकल कर आया कि 2 महीनों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इस बजट सत्र के बाद अगर बात करें तो आने वाला समय में फिर विधानसभा में माननीय मंत्री को मानसून सत्र में फिर मिलना है आप उन माननीयों से जिन लोगों ने ये मांग को उठाया है। तो बिहार सरकार में शिक्षा विभाग ऐसा आप संभवतः ये हो सकता है कि आपका जून से पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी संख्या को कंप्लीट कर लिया जा सकता है। तो इस वीडियो का मेरा मोटो ये था कि जो बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण चाह रहे हैं, चाहे पुरुष शिक्षक या महिला शिक्षक, जो चारों चरण से डिपेंड हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा दिन उदास रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभाग इस पर जो है वह आने वाले समय में बहुत जल्द स्थानांतरण को लेकर ठोस निर्णय को लेकर स्थानांतरण कर सकती है। तो ये इस विषय को जरूर आप इससे संबंधित अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।